माइक पे अख्तरुल ईमान साहब। वतन अजीज़ के मशहूर व मारूफ शहर व रसूल बलाद बम्बई के हल्का भैवंडी के इस इनकलाबी और इंतखाबी जलसे में तशरीफ़ फरमा हैदराबाद से पार्टी के ज़िम्मेदार साथी जनाब भाई अतहर फारूकी साहब जो सदारत कर रहे हैं, आपके हमारे हिंदुस्तान के मज़लूमों, मखहूरों, मायूसों और महरूमों की एक तवाना आवाज़ जनाब भाई वारिस पठान साहब, उम्मीदवार हल्का भैवंडी, राजस्थान से आए हुए पार्टी के सदर जनाब भाई जमील साहब, रियासत बिहार के सीमांचल से तशरीफ़ फरमा हजरत मौलाना व मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, दिगर ज़िम्मेदारान मजलिस, मेरे बुज़ुर्गों और नौजवानों, अजीज़ों, मीडिया के सच्चे साथियों और मेरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों, आपके चेहरे बुशरे को देखकर, आपकी पेशानी की रमक और आँखों के नूर को देखकर अब ये यकीन पुख्ता एतमाद में तब्दील हो गया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भैवंडी की आवाम ने अब की बार फैसला कर लिया है, जालिमों से नजात हासिल करने का फैसला कर लिया है और अपने मुक़द्दर को संवारने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना और अपनी क़यादत को पैदा करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। मेरे अजीज़ों, मैंने मुख्तलिफ जलसों में इस वक्त इख्तिसार के साथ अपने नौजवानों के सामने में मुल्क के तारीख़ी वाक़यात को बहुत ही संक्षिप्त में रखने की कोशिश की है। नौजवानों, कारोबारी साथियों, मज़दूरों और ताजिरों, इस वक्त हमारी नई नस्ल हकीकी तारीख़ से महरूम हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वतन अजीज़ में आज जो मुसलमान हर तरफ परेशान है, हर तरफ मायूस है, कहीं आलिम की दाढ़ियां नोची जाती हैं, कहीं उनके सरों के ताज टोपी को उछाला जाता है, कहीं हमारी बेटियों के बुर्के तार तार किए जा रहे हैं, खुदा के घर मुकद्दस मस्जिदों पे तालाबंदी की साजिश चल रही है, खाने खुदा को तोड़ा गया है, कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, वक्फ बिल के जरिए से औकाफ की जायदाद को हड़पने की नापाक साजिश हो रही है और पूरे मुल्क में मुसलमान इस वक्त मायूसी से और परेशान हाली से दो चार है। मेरे अजीज नौजवानों, तुम उम्मत मुस्लिमा के फर्द हो, दुनिया की मुहज्जब तरीन कौम तुम हो, तुम्हारी तहजीबी अलामत तुम्हारे अफ़आल व अक़वाल से ज़ाहिर होने चाहिए। जिस महफिल में जब बैठो उस महफिल के अदब का तकाजा है, जो तुमसे मुखातब होता है वो तुम्हारा अमीर होता है। और इस वक्त जान लो, या उठने के लिए भी बैठने के लिए भी तुम्हें आदाब महफिल का ख्याल रखना पड़ेगा, चूँकि इस वक्त क़यादत को जन्म देने के लिए आए हो। और मेरा कायद आज वारिस पठान जब बैठा हुआ है वो खड़े होने के लिए हो कहे तो खड़े हो जाओ, बैठने के लिए कहे तो बैठ जाओ। अगर ये अतात सब बंदी सीख ली और अपनी अमीर की अतात सीख ली तो फिर तुम्हारी सफ़ों में कभी दरार पैदा नहीं होगा। मैं तुमको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, इस मुल्क में, हिंदुस्तान में इंसान इंसानों से नफरत करता था। दलित भाइयों को अमीरों के दरवाजे पर, बड़े लोगों के दरवाजे पर जाते वक्त मुख्तलिफ किस्म के हालात से दो चार होना पड़ता था। कमर में हांडी बंदी होती थी, झाड़ू बंधा होता था, इसलिए कि जब वो अमीरों के दरवाजे पे जाए, जहाँ कुत्ता और सुअर भी चले, उसके पाँव के निशानात रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन दलित के पाँव के निशान नहीं रहने चाहिए। अगर थूकने की ज़रूरत हो तो वो कुत्ता और बिल्ली को मैला करने की इजाज़त थी, लेकिन दलितों को बड़ों के दरवाजे पर थूकने की भी इजाज़त नहीं थी। इस मुल्क में साहबा आए, ताबई आए और हमारे असलाफ ने इस मुल्क में दलित भाइयों को गले लगाया और इस्लाम का पैगाम उस तक पहुँचाया और उन्हें बताया
कि इस संसार का खुदा ही एक नहीं है, बल्कि सारे इंसान एक माँ बाप के औलाद हैं। तुम मेरे भाई हो, तुमको मैं गले लगाता हूँ। वो दलित आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और नतीजा ये हुआ कि एक बड़े तबके ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। मेरे भाइयों, इस मुल्क में दलितों को इज्जत देने का काम मुसलमानों ने किया। फिर अल्लाह ने इस मुल्क में मुसलमानों को बादशाहत बख्शी तो इंसाफ और अदल कायम किया। शमशीरों की ताकत पर दुश्मनों का गर्दन तो जरूर काटा, लेकिन ताकत की बुनियाद पर किसी को कलमा पढ़ने पर मजबूर नहीं किया। और टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया तो ये मोदी के पिता ने नहीं बनाया। अगर टुकड़े टुकड़े के भारत को किसी ने महान हिंदुस्तान बनाया तो उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। तीसरी तारीख में तुम्हें बताता हूं कि जब मुल्क गुलाम हो गया और अंग्रेजों से नजात हासिल करने की कोशिश की गई तो सबसे ज़्यादा गर्दन अगर किसी ने कटाई तो मुसलमानों ने कटाई, और मुसलमानों में भी सबसे ज़्यादा गर्दन अगर किसी ने कटाई तो हमारे उलमा ने कटाई। 1857 की तारीख तुम्हें याद होनी चाहिए कि दिल्ली से पेशावर तक का कोई ऐसा दरख्त न था जहाँ उलमाए दीन को फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं गया था। अजीज नौजवानों, याद करो, दलितों को इंसान होने का पैगाम, टुकड़े टुकड़े के मुल्क को अजीम हिंदुस्तान बनाने का काम, या फिर अंग्रेजों से निजात हासिल करने के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है उसकी कोई नज़ीर नहीं पेश कर सकता। लेकिन आज आज़ाद हिंदुस्तान में हालात क्या हैं? आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गए हैं। जो चाहता है उन्हें जलील कर देता है। आज तालीम में हम पीछे हैं, आज तिजारत में हमको परेशान किया जा रहा है, मुल्क की अदालतों में हमारे साथ नाइंसाफियों का सिलसिला दराज है। बीच बीच में कभी इंसाफ मिल जाती है, लेकिन अक्सर हमको जलीलो ख्वार किया जाता है। मेरे अजीज़ों, कभी गौर किया आपने, अंग्रेज़ों ने सन 1857 में हमारी मस्जिदें तोड़ी, हमारे मदरसे तोड़े, हमारे मोहल्लात को उसने खाकस्तर किया, और यही काम मुल्क के बंटवारे के वक्त भी हुआ। बेशुमार मस्जिदें तोड़ी गईं, नौजवानों के सीने पे गोलियां दागी गईं, माओ बहनों की इज्जत लूटी गई। लेकिन आज मैं इस मामले में इत्मीनान रखता हूं कि आज अपना हो या गैर, जब मेरी बस्ती और मोहल्ले से गुजरता है तो मेरे फल्क को छूने वाले मस्जिद के मीनारों को देखकर उनका दिल तरस जाता है। मुसलमान अकीदत से शुक्र अदा करता है कि आज हमने आलीशान मस्जिद बना ली, आज हमने मदरसे बना लिए, आज हमारे दरमियान में उलमा की एक बड़ी तादाद है। लेकिन दूसरी तरफ देखो कि इन मदरसों के बावजूद भी, उलमा की तादाद के बावजूद भी, मस्जिदों के मीनारों के बुलंदी के बावजूद भी मुसलमानों की हालत इस मुल्क में अच्छी नहीं है। गौर करो मुसलमानों, ऐसे हालात क्यों आ गए? इन हालात को जब तक समझ नहीं लोगे, सही फैसला नहीं कर पाओगे। इसकी असल वजह और वाहिद वजह यह है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के पार्लियामेंट और असम्बली में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी। मैं तुम्हें क़यादत की बात हम में से हर कोई करता है, लेकिन मेरे नौजवानों, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती ये क़यादत क्या बला है। मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। गांव का अब्दुल पहलवान, 100 किलो वजन है उसका, खड़ा होता है तो सामने का आदमी डर जाता है। लेकिन एक वक्त आता है कि अब्दुल पहलवान हादसे से दो चार हो जाता है, उसकी दोनों टांगें कट जाती हैं, 30 किलो वजन की टांगें कट जाती हैं। अब्दुल पहलवान लंगड़ा हो गया है, लेकिन अब्दुल है। हादसे में उनके दोनों बाजू कट गए, जिनका वजन 15 किलो था, लेकिन अब्दुल है। अब्दुल के पाँव कट गए और बाजू कट गए, लेकिन अब्दुल है। ये बताओ जरा मुझे, क्या अब्दुल की गर्दन कट गई अब्दुल है कि अब्दुल की लाश है? बोलो, लाश है। सुनो, जिस तरह जिस्म में सर नहीं हो तो वो जिस्म लाश है। जिस कौम का कोई सरदार और अमीर नहीं हो वो भी लाश की तरह है। असल यही बात मैं तुम्हें कहने आया हूं कि आज अपने सफ़ों में इमाम पैदा करो। याद करो,
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से पहले आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। हर जगह नौजवान सहमा हुआ था, डरा हुआ था, खौफ के माहौल में था। आज कुछ नामाकूल लोग कहते हैं अवैसी के चीखने से बीजेपी मजबूत होती है। ए नादानो, सुनो कि अवैसी के आने के बाद ही हमारा नौजवान जो डरा और सहमा हुआ था उसके अंदर में बोलने की हिम्मत आई है, तो अवैसी के बाद ही आई है। अवैसी ने ऐसा से कम तरीके समंदर से तुम नौजवानों को और हमको निकालने का काम किया है। इसलिए आज देख लो, फिर लो, ए नौजवानों, तुम किधर को जा रहे हो? तुम्हें अपनी क़यादत की फिक्र होनी चाहिए कि आज केरल में मुसलमान 24% है और आसाम में 35% मुसलमान है। मुसलमानों का लीडर आसाम में नहीं है, आसाम जलीलो खार है। केरल में मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान खुशहाल है। 12% मुसलमान तेलंगाना के अपने सियासी अमीर को माना है और 12% मुसलमान जितनी खुशहाली से जीता है, देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमान को इज्जत नसीब नहीं है। ये कौन सी ताकत है? ये ताकत है तुम्हारे इत्तेहाद की ताकत, तुम्हारी सियासी कुव्वत का नाम है। इसलिए मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ, रिश्तेदार तुम्हारे बड़े अमीर हो, कबीर हो, एक साथ तुम्हारे मामू खालू फूफा मर जाए, बच्चा यतीम नहीं होता है। जब बाप मर जाए, चाहे मजदूर हो या लकवा के बिस्तर में हो, जब बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। ए मेरे गय्यूर नौजवानों, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। आज मुसलमानों की ये दुर्गत है, सिर्फ इस वजह से है कि उसके अंदर में इमामत और क़यादत का फुकदान हो गया है। मैं तुमको बताऊं, मैं उलमा कराम की रोशन पेशानियाँ देखता हूँ, मैं जो मुताला करता हूँ सीरत पाक का, तो ये पाता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा 63 साल है। 40 साल तक आपने मक्का की वादियों में वो आला अखलाक किरदार की ज़िंदगी गुजारी कि चांद में भी दागो धब्बा था, लेकिन अब्दुल्ला के लाल के किरदार में कोई दागो धब्बा नहीं था। अरब की सरजमीन ने ऐसा मासूम बचपन, ऐसा निराला लड़कपन और ऐसी बेदाग जवानी नहीं देखी। लोगों ने अमीन व सादिक कह दिया और ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक आपने मक्के में दावत दी, दावत बामुशक्क़त दी, गालियाँ सुनी, इस्तेहज़ा बर्दाश्त की, सोशल बाइकआउट बर्दाश्त किया, ताइफ के मैदान में पूरे जिस्म अतहर को लहूलुहान कर दिया। लेकिन मालूम है कि आप पर कलमा पढ़ने, आपके हाथों में कलमा पढ़ने वाले की तादाद बहुत कम थी और हिजरत के वक्त 178 सहाबा आपके साथ थे। लेकिन वही नबी रहमत जब मदीना पहुँचे तो 2 साल के अंदर में जंग बदर में अल्लाह ने आपको फतह व कामरानी दी और 8 साल के अंदर में फतह मक्का किया। नौजवानों, अहले इल्म, जरा गौर करो, मक्के और मदीने में तहरीक को इतना फ़र्क क्यों है? फ़र्क क्यों है? बात साफ सुन लो कि मक्के में सिर्फ दावत थी, कुव्वत नहीं थी, लेकिन मदीना जब मुसलमान पहुंच गया तो दावत भी थी और अपनी जमात की कुव्वत भी थी। न हो अगर कुव्वत नाफिज़ा तो इस्लाम भी फ़कत एक फ़लसफ़ा है। इसलिए कुव्वत नाफिज़ा को पैदा करने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना ज़रूरी है। आपको कहा गया मुनफ़ियत एक है इस कौम की, नुक़सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक? कहीं फ़िरक़ाबंदी है, कहीं ज़ातें हैं। क्या ज़माने में पिनपने की यही बातें हैं? ए भिवंडी के लोगों, अब की बार मैं सिर्फ आपको पैगाम देने आया हूँ कि आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर लो। पार्लियामेंट और असम्बली में कौमों की तकदीरें लिखी जाती हैं, हकीकी तकदीर का मालिक तो खुदा है, लेकिन असबाब की दुनिया में सारी पॉलिसियाँ इस वक्त बनती हैं असम्बली में बनती हैं। टोरंटो वालों ने तुम पर जो जुल्म ढाया है, ये मस्जिद की दुआओं से इनके जुल्म का खात्मा नहीं होगा। जब तक तुम्हारा अपना कायद ईमानदार नहीं होगा, टोरंट के जुल्म से तुमको कोई नजात नहीं दे सकता है। तुम्हारी जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, हॉस्पिटल नहीं खुले हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे हैं, बीमार माओं को दवा नहीं मिल पा रही है, दर्द जहम में औरत रोती है और पेट का बच्चा भी मर जाता है और वो औरत हामला भी मर जाती है, तुमको दवा नहीं मिल पाती। ये सिर्फ मस्जिद की दुआओं में गिरगिराने से नहीं होगा। यकीनन है कि मस्जिद की दुआओं में
आहो फगा में बड़ी ताकत है, लेकिन जिस खुदा से तुम दुआ करते हो उस खुदा ने कह दिया है कि हमसे दुआएं भी मांगो, लेकिन कोशिश किए हुए नाकारा लोगों की दुआओं को हम कबूल नहीं करते हैं। पहले तू कोशिश कर, मैं तुमको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर व सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। पहले तलवार चलाएगा तब सरदारी मिलेगी, तस्बीहात से सरदारी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आज ये खबर मिलती है, हमारे नौजवान आज चंद सिक्कों के से वोट भेज देते हैं। मैं तुमको नसीहत करता हूं नौजवानों कि अगर चंद सिक्कों की वजह से कोई औरत अपनी इस्मत को दागदार बनाती है, तवाइफ कहलाती है। याद रखना, एक औरत जिस्म बेचती है बाहमी रजामंदी से तो गुनहगार है, तवाइफ है, लेकिन एक शख्स जो अपने वोट का सौदा करता है वह 70 तवाइफों से ज्यादा मुजरिम है, इसलिए कि गलत लोगों को चुनकर अपनी कौम को बर्बाद करता है। याद रखना, तुम वोट देने जाओगे, शहादत की उंगली खड़ी करोगे, तुम गवाही देने जा रहे हो। दिल पर हाथ रखकर देख लेना कि जो शख्स तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ पर तुम्हारा मेयर रहा, उसने तुम्हारी खैरियत नहीं ली। ये साइकिल वाले आकर आज हर जगह मुलायम के इशारे पर मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यही मुलायम सिंह की पार्टी है, यही अखिलेश है। याद करो 2013 में मुजफ्फरनगर में तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत टूटी गई। ये नाश तमाशा सफाई में देखता रहा। अगर तुमको उन जालिमों से बदला लेना है, गोदरा की चीखती हुई बिल्किस के आंसुओं को पूछना है, सोहराब के आंसुओं की कीमत तुमको अदा करनी है, तो मेरे भाइयों अपने वोट का सौदा मत होने देना। अपना एक एक वोट अपने जमीर की आवाज पर, पतंग के निशान पर डालना। जानो, अगर यहां से साइकिल जीतेगी तो मजबूत कौन होगा? बोलो, कौन होगा? अखिलेश। अरे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जालिमों का नाम लेते हुए मत डरो, फिरौन और हामान का नाम हम लेते हैं। बोलो, साइकिल जीतेगी तो कौन मजबूत होगा? और दूसरी पार्टियां जीतेंगी तो बीजेपी जीतेगी तो कौन मजबूत होगा? मोदी मजबूत होगा। और वारिस पठान जीतेगा तो कौन मजबूत होगा? अवैसी मजबूत होगा। अवैसी जब सीना तान कर पार्लियामेंट में बोलता है तो तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं? तुम्हारी गर्दनें ऊंची होती है कि नहीं? तो अपनी गर्दनों को ऊंची रखना है कि नहीं? अगर अपनी गर्दनों को ऊंची रखना है, अपने सीने को चौड़ा करना है, और उन कमबख्तों को भी कह दो कि अवैसी के बोलने से क्या होता है। ए नादानो, जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी, जब तक तुम नहीं रोए थे माँ रोती थी। जब तुम रोने की आवाज आई तो माँ को खुशी हुई कि मेरा बेटा गूंगा पैदा नहीं हुआ है। कहते हो बोलने से क्या होता है? पूछ लेना अपनी अम्मी और अब्बा से कि बोलने के बाद ही तुम्हारे माँ बाप का निकाह हुआ था। तुम कहते हो बोलने से क्या होता है? तो मोहसिन इंसानियत ने पैगाम दिया, जब बुराई को देखो तो ताकत से रोको, हाथ से रोको। हदीस का मफहूम है, अगर ये कुव्वत तुम में नहीं हो तो अपनी जबान से टोको, अगर ये भी कुव्वत नहीं हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। ए मसलहत पसंदो, तुमने मसलहत की आड़ लेकर हक की आवाज़ उठाने वाले की जबान रोकना चाहते हो, ये मुनाफिकत अपने दिल से निकाल दो। एक आखिरी बात कह के जाऊंगा कि आज हैदराबाद को जो भी फजीलत हासिल है, मक्का मस्जिद अगर है हैदराबाद में तो जामा मस्जिद दिल्ली में भी है। चार मीनार अगर हैदराबाद में है तो कुतुब मीनार के मीनारे की बुलंदी दिल्ली में उससे भी ज्यादा है। दिल्ली के लोगों को वो अजमत हासिल नहीं है जो हैदराबाद के लोगों को है। क्यों? ये कुतुब मीनार की वजह से नहीं, ये चार मीनार की वजह से नहीं, ये मक्का मस्जिद की वजह से नहीं। यकीनन ये हमारी शान और शौकत है और खाने खुदा अल्लाह का घर है, वो तक़द्दुस का हमारा घर है। लेकिन असल जो फजीलत मिली है वहाँ के मुसलमानों को, वो अपनी क़यादत की वजह से मिली है। आखिरी वाक़या सुना कर जाता हूँ। सन 1948 में इसी कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन पोलो किया था और हैदराबाद में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया था। घर घराना ऐसा था कि खानदान में अपनी मैयत को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं बचा था। ऐसे वक्त में मुसलमानों में यह खौफ तारी थी। चंद साल गुजरे थे, अभी जैसा कि शौकत भाई बता रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमान ने कहा था अब कोई सियासी अलग जमात मत बनाओ। केरल के लोगों ने कहा नहीं मौलाना, ये हुक्म रब्बानी नहीं है, आपका हकीमाना वक्ती फैसला था।
चंद साल गुजर गए, हम अपनी पार्टी बनाएंगे। और चंद साल गुजरने के बाद 1955-56 के करीब अवैसी साहब के दादा बैरिस्टर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवैसी के दादा, अल्लाह गरीक़ रहमत करे उस बुजुर्ग को, जिसको हम अब्दुल वाहिद ओवैसी के नाम से जानते हैं, उसने साइकिल रिक्शा पर बैठकर MIM का झंडा लिया, लोगों को दावत दी, आओ अपनी मरकजी सियासत पर मुत्तहिद हो जाओ। मसलहत पसंदों ने, बुज़दिलों ने, गुलामाना ज़हनत रखने वालों ने कहा, ए ओवैसी इतनी गर्दनें कट गई हैं, अभी तेरे को इत्मीनान नहीं हुआ। अवैसी के दादा ने कहा, अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा, ए बुज़दिलों, ए गुलामों, बिल्ली पालतू हो जाती है, चंद महीनों तक रखो तो जंगल का बहुत सारा जानवर पालतू हो जाता है, लेकिन हजारों बरस पिंजरे में शेर को रखोगे तो कभी वो पालतू नहीं हो सकता है। उसको आज़ादी चाहिए। तुम डर गए हो इन हालात से, तुम गर्दन झुका के जीना चाहते हो। यकीन जानो, अगर तुमने गर्दन झुकाकर जीने की आदत बना ली और बुज़दिली को अपने सीने में जगह दी तो याद रखो तुम्हारे नस्लों में गुलाम जन्म लेगा। और अगर तुमने गर्दन उठाकर अपनी सियासी क़यादत खड़ी की, एक मरतबे काटे गए हैं, 1000 मरतबे हम काटे जाएंगे, लेकिन याद रखो जिनकी गर्दनें कटती हैं उनके नस्लों से सरदार जन्म लेता है। और आज वही हुआ। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के रगों में वही लहू दौड़ रहा है। एक आखिरी बात कह के जाऊंगा मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान में जो लड़ाई चल रही थी वो माल और दौलत की लड़ाई नहीं थी, वो खानदानी असबियत की लड़ाई नहीं थी। कलमा गो ये भी था, कलमा गो वो भी, नमाज इनके यहाँ भी, नमाज उनके यहाँ भी, रोज़ा इनके यहाँ भी, रोज़ा उनके यहाँ भी, लेकिन असल लड़ाई वसूलों की थी। वसूलों की लड़ाई ये थी कि इमाम हुसैन ने कहा कि नाना की शरीयत इस्लामिया का तरीक़ा ये है, पहले एतमाद हासिल करो तब खलीफा बनो, खलीफा बगैर एतमाद हासिल करने के नहीं बना जा सकता है। मस्जिदों के झगड़े पे नहीं, क़यादत के झगड़े पर नबी के नवासे हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ नहीं रखा। मैं आपको दावत देकर जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए बहुत कुछ हमने लुटा दिया है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई, हमारे कारोबार उल्टे गए, भिवंडी की आग के धुएं अब भी महसूस करते होंगे आप। मालीगांव का वाक़या आपको याद होगा, बेशुमार फिरकाओं ने फसादात, नौकरियों से महरूम किया गया, इबादत खाने तोड़े गए, शरीयत पर हमला हो रहा है। ए मुसलमानों, खुदा के वास्ते उठो और अपनी सफ़ों में क़यादत को खड़ी करो। अगर आपने आज भी अपनी क़यादत खड़ी नहीं की तो याद रखना, खुदाए कादिर मतलक ने तुम्हें खबर दे दी है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। आइए हम अपनी हालत को बदलने